प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 9 उपनिवेशवाद और देहात के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कुदाल और हल पर, जिस पर बोर्ड में कितनी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी 2024 में भी पूछा था कि बताइए अध्याय 9 उपनिवेशवाद और देहात में कुदाल और हल किसे कहा गया है, किसके प्रतीक हैं ये। कुदाल और हल की लड़ाई थी, क्यों थी, क्या थी, कैसे थी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूं इस छोटे से वीडियो के द्वारा। देखो, कुदाल और हल क्या है। यह जो है कुदाल है और यह हल है। ये हल संथालों का प्रतीक था। संथाल लोग जो थे वो हल का प्रयोग करते थे और पहाड़िया लोग जो थे वह कुदाल का प्रयोग करते थे। कौन थे ये पहाड़िया लोग, कहाँ रहते थे, हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, बंगाल में उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया, अपने आप को राजा बना लिया, भारत पर राज किया बहुत मजे से। हमें यह जो पहाड़िया लोग हैं इसकी जानकारी एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है फ्रांसिस बुकानन, वह देता है। बुकानन ने अपनी डायरी लिखी है, उसने एक पत्रिका लिखी है। यह पत्रिका आपको डायरी दिखाई दे रही है। बुकानन जो है वह बताता है किसके बारे में, पहाड़िया लोगों के बारे में। पहाड़िया जो लोग थे वह कैसे थे। यहाँ की जो पहाड़ियां थी, बुकानन कहता है बहुत गजब की अवैध पहाड़ियां जिसे भेदा नहीं जा सकता, बहुत जिसे दुर्गम कहें, जहां जाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ के लोग बहुत आशंकित, यानी डाउटफुल जो होता है ना, उसको कहते हैं आशंकित। यहाँ के लोग जो है, बुकानन कहता है, बात ही नहीं करते। बहुत सारे लोग तो यहाँ से जा रहे थे छोड़ छोड़ कर गांवों को। क्यों जा रहे थे, क्यों नाराज थे, क्यों वो बुकानन से बात नहीं करना चाहते, क्यों डरे हुए लोग हैं, क्यों वो गोरे लोगों से नफरत करते थे, ये सारी बातें हमें बुकानन बताता है। बुकानन अपनी पत्रिका में जहां जहां ये गया, जहां जहां उसने सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, उसके बारे में बताता है। यहाँ के पहाड़िया लोग हैं उनके रीति रिवाजों के बारे में भी बताता है। लेकिन एक और बात आपको बताती हूँ, बुकानन की जो ये डायरी है ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। आंसर देने में यह इतनी सक्सेसफुल नहीं है। बुकानन ये तो बताता है कि पहाड़िया लोग नाराज थे, वो अंग्रेजों से बात नहीं करना चाहते, अंग्रेजों से डरे हुए हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, वो कोई जानकारी नहीं दे रहे। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था, यह हमें बुकानन की डायरी से ज्यादा अच्छे से पता नहीं चलता। तो हमें जाना पड़ेगा उनकी पृष्ठभूमि की तरफ, थोड़ा सा हमें दूसरी सोर्स से पता करना पड़ेगा कि आखिर ये पहाड़िया लोग कौन थे, ये कुदाल और हल की लड़ाई क्या थी। पहाड़िया लोग बंगाल में, ये जो आपको राजमहल हिल्स दिख रही है, बंगाल के अंदर पड़ती थी। देखो, पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब पूरा एक एरिया था, अंग्रेज उस पर अधिकार करते थे। अब वेस्ट बंगाल सब अलग अलग हो गए, बिहार। तो यहाँ पर यह राजमहल की पहाड़ियां थी, राजमहल की पहाड़ियां। इसके जो इर्द गिर्द लोग रहते थे, ये लोग क्या कहलाते थे, ये पहाड़िया लोग कहलाते थे। क्वेश्चन आता है पहाड़िया लोग किसे कहा गया, तो बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द यानी आसपास इर्द गिर्द रहने वाले लोग क्या कहलाते थे, पहाड़िया लोग कहलाते। और चूंकि ये पहाड़िया लोग यहाँ जंगल से ही अपना गुजर बसर करते थे, इनकी जिंदगी कैसे चलती थी, जंगल से अपना गुजारा जो है वह करते थे। कैसे करते थे देखोगे, झूम खेती। झूम खेती क्या है, जैसे ये पूरा जंगल है, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, यहाँ पर ये बहुत सारी जो है झाड़ियां उगी हुई है। ये क्या करते थे, इनको काट देते थे। इन झाड़ियों को काट करके यहाँ पर घास फूस जो होते थे उस पर आग लगा देते। आग लगाने से क्या मिलता था, राख। और इस राख में क्या होती थी, पोटास, जो उर्वरक का कार्य करती थी। पोटास क्या करती थी, उर्वरक का कार्य। उसके बाद में ये लोग करते थे कुदाल का प्रयोग। कुदाल से थोड़ी सी जमीन जो है उसको खुरच लेते थे और क्या चीजें उगाते थे खाने के लिए, तो खाने के लिए ध्यान रखना, ये ज्वार, बाजरा और दालें उगा लेते थे। बस ये हो गया इनका जीवन। भाई, खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो हम जीते हैं, तो पेट कैसे भरना है, थोड़ी सी जमीन है उसको साफ करी, जला दी, फिर कुदाल से थोड़ा सा कुचल लिया, फिर ज्वार बाजरा दालें उगा लेते थे, राख से पोटास मिल जाता था, थोड़े समय इस स्थान पर रहते, फिर इसको छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाते थे और इस प्रकार इनका जीवन चलता था। अब मैंने कहा कि जंगल से जीवन का निर्वाह करते थे। जंगल से जीवन निर्वाह कैसे करते थे, तो देखो ये महुआ के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महुआ के फूल खाते थे। महुआ के फूल जो है, इसकी सब्जी बनती है, इसका हलवा बनता है, ये खाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। खाने के लिए महुआ के फूल का प्रयोग करते। फिर बेचते क्या थे, बेचने के लिए हम देखते हैं कि जंगल से कौन सी चीजें कलेक्ट करते थे, तो देखो ये पेड़ का तना काटते हैं, लिक्विड निकलता है, उससे राल बनता है, अगरबत्ती वगैरह में काम आता है।
फिर रेशम का कोया तैयार करते थे। रेशम के कोया जो है वह तैयार करते थे। रेशम के कीड़े पालते थे और उससे रेशम का कोया बनता था। लकड़ियां इकट्ठी करते और उससे काठ कोयला जो है वह बेचने के लिए बनाते थे। तो यह उनके जीवन का निर्वाह का तरीका था। पूरी पहाड़ी भूमि, पूरा जंगल उनका अपना एरिया था, निजी क्षेत्र मानते थे, उसके अपने मालिक बनकर ये बैठे हुए थे। कोई रोक टोक नहीं थी, आज इधर है कभी उधर चले गए, कोई टैक्स नहीं चुकाना, बिल्कुल आराम से अपनी जीवन को जीते थे। मैदानी इलाकों पर अटैक करते रहते थे ताकि वो उन्हें खिराज पतकर के रूप में अनाज है, पशु है दे देते थे। बाकी ये थोड़ा बहुत अपना जीवन इस प्रकार से चला लेते थे। फिर पेड़ पौधे हैं, इसके नीचे छोटी छोटी थोड़ी बहुत घास उग गई है, छोटे पौधे उग गए, तो इनसे इनके पशु जो है वह चढ़ लेते थे। तो पशुपालन भी हो गया। इसके अलावा ये शिकार भी करते थे। जंगल है तो जंगल के अंदर ये शिकार भी कर लेते थे। जंगलों में बहुत सारे जानवर होते थे, उससे शिकार कर लेते। जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे उगे हुए होते, झाड़ियां होती, जिससे पशुपालन हो जाता था। और बाकी ये छोटे मोटे जो चीजें मिलती थी उसको बेच लेते थे और अपना जीवन चलाते थे। इस प्रकार पहाड़िया लोगों का जीवन पूरे जंगल के अंदर शांतिपूर्वक चल रहा था। ठीक है, अब मैं आपको एक नया टॉपिक बता रही हूं। वह टॉपिक क्या है? संथाल। ये संथाल कौन थे? पहाड़िया लोग तो ऊपर की तरफ थे, घूमते रहते जंगल में। नीचे जो मैदानी इलाका है वहां पर कौन होते थे? मैदानी इलाकों में होते थे जमींदार। मैदानी जो इलाका है वहां पर कौन रहते थे? जमींदार होते थे। वहां पर कौन होते थे? जोतदार होते थे। और ये लोग क्या करते थे? कृषि। ये नीचे वाले इलाके में कृषि करते थे। और इन लोगों ने कृषि के लिए इन्हें क्या चाहिए? बहुत सारे मजदूर चाहिए। तो 1780 के लगभग हम देखते हैं संथाल लोग जो है बंगाल की तरफ आने लगते हैं भाड़े के मजदूर के रूप में। कौन आ गए? संथाल लोग बड़ी संख्या में आने लगे। जमींदार इनको हायर कर रहा है और ये संथाल लोग जो हैं वह जंगलों को साफ कर देते। जंगल जो है उसको साफ करते थे, हल चलाते थे, कपास उगाते थे, चावल उगाते थे, यानी वाणिज्यिक फसलें उगाते थे। हल इनका प्रतीक था। हल ये संथाल लोग यूज करते थे और पहाड़िया लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। तो कुदाल पहाड़िया लोगों का और हल संथाल लोगों का प्रतीक था। फर्स्ट टॉपिक तो आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती, कुदाल और हल के बीच में लड़ाई क्यों थी? यह भी आपके बोर्ड में पूछते हैं। तो लड़ाई क्यों थी? जैसे जैसे संथाल लोग आए यहाँ पर जमींदारों के पास में, जंगल को साफ करने लगे, अंग्रेज इनसे बहुत खुश हो गए। अंग्रेजों ने इन्हें क्या कह दिया? अंग्रेजों ने इन्हें आदर्श बासिंदे नाम दिया। अंग्रेज जो हैं यहाँ पहाड़िया लोगों से तो चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि पहाड़िया लोग एक स्थान पर रहते नहीं थे, स्थायी कृषक नहीं थे, स्थायी समाज का निर्माण नहीं करते थे, टैक्स नहीं देते थे, इसलिए उनको कोई फायदा नहीं। अंग्रेजों का उद्देश्य अपनी तिजोरियां भरना। तिजोरियां किससे भरेगी? राजस्व से। राजस्व कौन देगा? हम। लेकिन अगर हम एक स्थान पर फिक्स ही नहीं रह रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं, तो अंग्रेजों के लिए कोई काम नहीं है। अंग्रेज पहाड़िया लोगों को असभ्य, बर्बर, क्रूर मानते थे। बहुत कोशिश करी अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों को हल चलवा दे, बहुत कोशिश करी कि शिकार छुड़वा दे, पालतू बना दे, सभ्य बना दे, लेकिन पहाड़िया लोग पकड़ में नहीं आए। इधर संथाल लोग जैसे जैसे 1780 से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं, राजस्व बढ़ रहा है, अंग्रेजों की तिजोरियां भर रही है। अंग्रेजों को मजा आ गया और इसीलिए अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी भूमि किसके? संथालों के नाम कर दी। कब तक? 1832 तक आते आते। और उसी जमीन को क्या कहा गया? यह भी बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं। दामिन ई कोह से क्या समझते हो? दामिन ई कोह का मतलब है एक बहुत बड़ा एरिया पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो संथालों के नाम अंग्रेजों ने कर दिया। आपको बताऊं, जो संथाल लोग 1838 में सिर्फ 40 गांव यहां पर थे, लेकिन 1851 तक आते आते 1473 गांव बस गए। ये गांव बता रही हूं। समझो कितनी बड़ी संख्या में संथाल जो है यहां पर आ चुके हैं और पहाड़िया लोग जो है उनका एरिया सीमित होता जा रहा है। इन संथालों ने क्या करा? इन संथालों ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। इन संथालों ने कृषि भूमि का विस्तार किया, कृषि भूमि का विस्तार कर दिया, जंगलों को साफ कर दिया। अब बताओ इससे क्या होगा? जंगल साफ कर दिए, साफ कर दिया। अंग्रेज इनके साथ है, जमींदार इनके साथ है, क्योंकि यह दोनों को कमा कर दे रहे हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो पहाड़िया लोग थे बेचारे बड़ी दुखी हो गए। क्यों? पहाड़िया लोगों को और भीतर घुसने के लिए मजबूर कर दिया, भीतर घुसने के लिए मजबूर कर दिया। अब बताओ पहाड़िया लोग क्या करते थे? मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है
कि ये तो शिकार करते थे, अब जंगल ही नहीं है तो शिकार कहाँ से करेंगे। ये लोग जूम खेती करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अब इनका तो एरिया ही सीमित कर दिया, बहुत छोटी सी बंजर जमीन इनके नसीब में आ गई और ये गरीब से गरीब होते चले गए। ये लोग बड़े दुखी हुए और इसी वजह से इनकी लड़ाई पहाड़िया लोगों की संथालों से जबरदस्त लड़ाई छिड़ी। यही कुदाल और हल की लड़ाई है। कुदाल पहाड़िया लोगों का और हल संथालों का प्रतीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कुदाल और हल की लड़ाई क्या थी, तो आपको बताना है पहाड़िया लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा कष्टमय बनाने का काम संथालों ने किया। जंगलों का सफाया कर दिया, झूम खेती करनी मुश्किल हो गई, शिकार पकड़ना मुश्किल हो गया, बहुत छोटे से सीमित एरिया में उन्हें रहने पर मजबूर होना पड़ा, उनका जीवन स्तर नीचे से नीचा होता चला गया। यही कारण था कि पहाड़िया और संथालों के बीच में लड़ाई थी और इसी को हम कुदाल और हल की लड़ाई के रूप में जानते हैं।